लड़की जैसे ही उस 1000 साल पुराने जड़ी बूटी वाले पौधे को तोड़ने आगे बढ़ी, तभी अचानक 10 मीटर लंबा जहरीला बिच्छू झाड़ियों को चीरता हुआ उसकी ओर झपटा। साथ आए लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अजीब बात ये हुई कि बिच्छू लड़की के सामने आकर अचानक रुक गया। लड़की ने ध्यान से देखा तो उसके पंजे में एक नुकीला कांटा धंसा हुआ था। वो बिना डरे धीरे धीरे आगे बढ़ी, सावधानी से कांटा निकाला और अपनी जेब से जड़ी बूटी निकालकर उसके घाव पर लगा दी। बिच्छू मानो उसकी करुणा समझ गया। बदले में वो उसे एक गुप्त गुफा तक ले गया। तभी अंधेरे से एक विशाल अजगर बाहर आया, पर उसने किसी पर हमला नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाकर लड़की की दया की प्रशंसा की और कहा कि जितनी जरूरत हो उतनी जड़ी बूटियां ले जाओ, पर लालच मत करना और पौधों को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल यह लड़की बचपन से ही जानवरों की भाषा समझ सकती थी। उसके अपने माता पिता उसे अपशकुन मानते थे। उन्हें डर था कि कहीं वो अपने नवजात बेटे के लिए अशुभ न हो जाए। अकाल के कठिन दिनों में उन्होंने उसे सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया। तभी उसने एक कांपते हुए भूखे खरगोश को देखा। उसने सोचा शायद वो खुद ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, इसलिए उसने वो आखिरी टुकड़ा भी खरगोश को खिला दिया। उसी समय एक दयालु दंपति रामू और गीता बैलगाड़ी से उधर से गुजरे। उन्होंने लड़की को सड़क किनारे बेसुध पड़ा देखा और दया आ गई। तभी लड़की ने अचानक कहा कि आगे रास्ते में भालू है, उधर मत जाना। रामू को विश्वास नहीं हुआ, पर वह देखने चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने मिट्टी में ताजे पंजों के निशान देखे और पेड़ पर काले बाल फंसे मिले। गुफा से गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। वो डरकर तुरंत लौट आया और तीनों लोग दूसरा रास्ता पकड़कर गांव पहुंचे। इस घटना के बाद रामू और गीता ने उसे भाग्यशाली मानकर गोद लेने का निश्चय किया। अगले दिन जब रामू उसे घर लाया तो देखा कि उनका बूढ़ा कुत्ता भोलू तड़प रहा है। लड़की ने उसका सिर सहलाया तो उसे पता चला कि उसके गले में हड्डी फंसी है। रामू वैद्य को बुलाने जाने लगा, पर लड़की ने कहा देर हो जाएगी। उसने कुत्ते को संभालकर उसकी मदद की और थोड़ी ही देर में हड्डी बाहर निकल आई। भोलू तुरंत उठकर पूंछ हिलाने लगा। सब हैरान रह गए। घर की बुजुर्ग दादी बाहर से डांटती रही कि खुद खाने को नहीं है और एक और मुंह पाल लिया, लेकिन भीतर से 2 उबले अंडे निकालकर बहू को दे दिए कि लड़की को खिला देना, बहुत दुबली है। उधर पड़ोस की बड़ी बहू को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसने ताने कसने शुरू कर दिए। घर में तंगी थी, 2 बीमार और एक लाचार बूढ़ी, ऐसे में सब चिंतित थे। तभी लड़की ने आंगन में बतखों को आपस में बातें करते सुना कि गांव के पूरब वाले नदी मोड़ पर मछलियों का झुंड छिपा है। वो रामू को लेकर नदी किनारे गई। गांव वाले पहले से कोशिश कर चुके थे, पर खाली हाथ लौटे थे। लड़की ने किनारे बैठे मेंढक से पूछा तो उसने बताया कि मछलियां झाड़ियों के पास जमा हैं और कुछ दिन पहले नदी में गिरे आंवले पर टूट पड़ी थी। लड़की ने आंवले तोड़े और रामू को चारे की तरह लगाने को कहा। लोग हंसे, पर जाल डालते ही भारी हो गया और ढेर सारी मोटी मछलियां निकल आईं। लड़की ने कहा अब और मत पकड़ो, ये आखिरी झुंड है। घर में उस दिन मछली का सूप बना और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर तभी गीता की खांसी बढ़ गई और वो बेहोश हो गई। वैद्य ने कहा उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, 100 साल पुरानी दुर्लभ जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती है। रामू लड़की को लेकर पहाड़ों में खोजने निकला। कई घंटे बाद भी कुछ नहीं मिला। लड़की ने जंगल से मदद मांगी। जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक सांप उन्हें लताओं से ढकी गुफा तक ले गया। अंदर दुर्लभ औषधियां चमक रही थी। गुफा का रक्षक काला नाग सामने आया, पर उसने लड़की की करुणा के बारे में सुन रखा था। उसने अनुमति दी कि